नमस्कार दोस्तों, एक और नए लर्निंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में आरएसआई इंडिकेटर पे बात होने वाली है कि आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है और कैसे काम करता है। ये तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज इसके एक फॉर्म के रूप में बात होने वाली है कि आरएसआई डाइवर्जन्स क्या होते हैं। आपने सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा हुआ होगा कि आरएसआई डाइवर्जन कुछ होते हैं जो इस तरह से काम करते हैं। तो आज उसी के बारे में बात होने वाली है। आपने जब लाइव मार्केट में आप रहते हो तो आप देखते हैं कि जब कोई सा भी टाइम फ्रेम लगा लीजिए, आप इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे में क्या होता है कि आप एक ब्रेकआउट का इंतजार करते हो कि यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा मार्केट तो हम ऊपर की ओर एंट्री लेंगे। लेकिन आप एंट्री लेते हैं और प्राइस फिर से नीचे आ जाता है। तो आप सोचते होंगे कि मैंने तो ब्रेकआउट पे एंट्री ली थी, लेकिन उसके बाद ही प्राइस क्यों नीचे आया। तो मेरे साथ भी बहुत ऐसा हुआ था। जब मैं एंट्री लेता था स्टार्टिंग में तो ब्रेकआउट पे ही एंट्री लेता था या ब्रेकडाउन पे एंट्री लेता था, लेकिन मेरे साथ क्या होता था कि वो प्राइस उसके ऊपर ही निकल जाता था। मैंने एंट्री ली, उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर निकल जाता था। तो मैं यही सोचता रहता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या मार्केट मेरा इंतजार कर रहा है कि ये एंट्री डाले उसके बाद में इसके पैसे खा जाऊँ। तो ये मैं सोचता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम एंट्री गलत लेते हैं। एंट्री कैसे गलत लेते हैं कि अगर आप आरएसआई इंडिकेटर को देखते हो या आप आरएसआई को फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि जब प्राइस एक हायर हाई बनाता है, माने कि प्राइस अप ट्रेंड में चलता है, उस समय आपने नोटिस किया होगा कि जो आरएसआई है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है कि प्राइस ने तो हायर हाई बनाया, लेकिन वहां पर आरएसआई हायर हाई नहीं बना पाता, वहां पर आरएसआई बेयरिश ट्रेंड में चलता है। तो हम कह सकते हैं कि जब प्राइस एक अप ट्रेंड में हो लेकिन उसके विपरीत आरएसआई डाउन ट्रेंड में हो तो वहां पर आरएसआई डाइवर्जेंस होता है। तो आरएसआई डाइवर्जेंस मैं आपको बताऊंगा चार्ट में कि कैसे होता है और कैसे काम करते हैं। उसके साथ साथ मैं इसका यूज वहां करता हूं जब मुझे लगता है कि जो ब्रेकआउट होने वाला है उस ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के लिए कि जो ब्रेकआउट होगा वो कितने मोमेंटम के साथ होगा। कि मोमेंटम ब्रेकआउट होने मतलब कि ब्रेकआउट होने के बाद क्या प्राइस मूवमेंट के साथ ऊपर जाएगा या प्राइस धीरे धीरे छोटी छोटी या बड़ी बड़ी वीक वाली कैंडल के साथ ऊपर जाएगा। तो आरएसआई डाइवर्जेंस का यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं। और आज का वीडियो आरएसआई के डाइवर्जेंस के बारे में बात होने वाला है। और डाइवर्जेंस माने कि हम एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर जो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होते हैं उनके कंफर्मेशन में यूज करेंगे कि जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो हो रहा है अभी आपने देखा होगा तो वहां पर वो पावर के साथ हो रहा है, वहां पर सच में बायर चाह रहे हैं क्या कि ब्रेकआउट हो या हम जैसे लोगों को फंसाने का काम हो रहा है। तो इसी के बारे में बात होने वाली है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं इसके बारे में कि कैसे काम करता है। मैं समझते हैं कि आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है। तो मान लीजिए दोस्तों कि जो हमारा प्राइस है वो क्या करता है कि प्राइस हमारा चलेगा वो हायर हाई और हायर लो बनाता है, लेकिन जो हमारा आरएसआई इंडिकेटर है वो क्या बनाएगा, लोअर लो बनाएगा। मान लीजिए कि आरएसआई कुछ इस तरह चलेगा और प्राइस कुछ इस तरीके से चलेगा। तो कहने का मेरा कुल मतलब यही है कि जो हमारा प्राइस है वो क्या करता है कि मान लीजिए प्राइस हमारा चल रहा है ऊपर की ओर लेकिन आरएसआई हमारे चलेगा नीचे की ओर, तो हम कह सकते हैं कि ये डाइवर्जन है। सामान्यतः क्या होता है कि अगर प्राइस अगर ऊपर की ओर चलेगा तो जो हमारा आरएसआई इंडिकेटर है वो भी तो जो हमारा आरएसआई इंडिकेटर है वो भी क्या करेगा, ऊपर की ओर चलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा आरएसआई इंडिकेटर है वो प्राइस के साथ न चलते हुए हमारा आरएसआई इंडिकेटर वो क्या करता है कि प्राइस की विपरीत दिशा में चलने लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब आरएसआई इंडिकेटर प्राइस की विपरीत दिशा में चले तो वहाँ पर आरएसआई डाइवर्जन है। अभी आपको समझ में आया होगा कि आरएसआई डाइवर्जन क्या है। अब हम इसका यूज़ और इसको कैसे और हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारा ब्रेकआउट होने वाला है वो ब्रेकआउट कितना पावरफुल है और जो हमारा ब्रेकडाउन होने वाला है वो ब्रेकडाउन कितना पावरफुल है, हम ये पता करेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस की सहायता से। ये बेसिकली मैं जो यूज़ करता हूँ जब भी मुझे लगता है कि मार्केट में ब्रेकआउट होने वाला है या प्राइस कहाँ से रिवर्सल होने वाला है या कितना पुल बैक लेने वाला है, तो मैं उस जगह पर आरएसआई से कंफर्मेशन लेता हूँ। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस आरएसआई डाइवर्जन पर एकदम आप पूरी तरीके से डिपेंड हो जाओ, नहीं, आप डिपेंड मत हो। आप बस इसका पता ये करने में लगाओ कि जो ब्रेकआउट होने वाला है वो कितना पावरफुल है और जो ब्रेकडाउन होने वाला है वो कितना पावरफुल है। बस आरएसआई डाइवर्जेंस को आप कंफर्मेशन की सहायता से ले सकते हो कि वो कितना जो ब्रेकआउट में कितना पावर आएगा और मार्केट में कितना मोमेंटम चल रहा है। चलते आप चार्ट पर मैं आपको समझाता हूँ कि आरएसआई डाइवर्जेंस कैसे काम करता है। तो दोस्तों आगे मोबाइल की स्क्रीन पर आप समझते हैं कि आरएसआई डाइवर्जन कैसे काम करता है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो यहाँ से क्या हुआ कि प्राइस लगातार नीचे आता है और नीचे आने के बाद यहाँ पर होल्ड करता है और यहाँ से छोटा सा पुल बैक लेता है और फिर से नीचे आता है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि जो इस बार प्राइस था, ये जहाँ पर इसने पुल बैक लिया था जहाँ से पिछली बार, उस पुल बैक से ये प्राइस नीचे आ जाता है, पुल बैक से भी नीचे आ जाता है। मतलब इस जो इसका लो रहता है, इस पुल बैक का जो प्राइस का ये लो रहता है, इस लो को तोड़ के और एक नया लो बना देता है। अभी प्राइस में तो ये एक नया लो बन गया, लेकिन अभी हम देखते हैं कि आरएसआई में क्या नया लो बन रहा है। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पिछला लो था तो आरएसआई ने यहाँ पर भी एक लो बनाया था, लेकिन अगली बार जब प्राइस थोड़ा ऊपर मूव करता है और ऊपर मूव करने के बाद ये यहाँ से इस वाले लो को ब्रेक करता है, तो क्या आरएसआई अब जो इसने ये वाला लो बनाया था इस लो को ब्रेक किया। हम देखते हैं कि इस आरएसआई ने यहाँ पर लो ब्रेक नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आरएसआई ने क्या किया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आरएसआई ने यहाँ पर क्या किया, एक डाइवर्जन फॉर्म किया। अभी आप देखोगे कि यहाँ पर क्या कर चल रहा है प्राइस, यहाँ पर क्या हो रहा है कि
इस तरीके से यहाँ पर प्राइस तो आया था, यहाँ पर प्राइस तो आया था नीचे, और यहाँ पर एक और लो भी बनाया, लेकिन जो RSI था वो यहाँ पर एक लो नहीं बना पाया। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में हम क्या सोच रहे थे कि यहाँ पर इस लो को ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा नीचे वाला डाउन मूव आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ब्रेक करने के बाद भी प्राइस नीचे नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी देखोगे कि RSI पिछला लो बनाने के बाद अगला लो नहीं बना पाया। अभी हम कह सकते हैं कि RSI ने एक लो बनाने के बाद पिछला दूसरा लो नहीं बनाया। तो RSI क्या है? एक मोमेंटम इंडिकेटर। RSI ने यहाँ अपना बेरिश मोमेंटम लूज किया और इस लो को ब्रेक करने में असफल रहा, और प्राइस अब अगली बार क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। तो दोस्तों इस प्रकार से RSI इंडिकेटर या RSI जो डाइवर्जन शो होता है उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर बैठे थे ब्रेकडाउन के लिए, लेकिन यहाँ पर ब्रेकडाउन देने के बाद भी हमें यहाँ कन्फर्मेशन, हम अगर हमारे मान लीजिए कि हमारे इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते और हमने यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देने के बाद हमने एंट्री बना ली, लेकिन अगली बार क्या हुआ कि प्राइस ऊपर चला गया और हमारा ऐसे लेट हो गया। लेकिन अगर हम RSI डाइवर्जेंस को फॉलो करते कि RSI में क्या हो रहा है, RSI में क्या मोमेंटम बेरिश मोमेंटम लूज हो रहा है, क्या RSI ने फिर से नया लो बनाया, तो आप देखोगे कि नहीं, RSI यहाँ पर एक डाइवर्जेंस शो कर रहा है। तो RSI डाइवर्जेंस शो करने से हमें ये पता चलता है कि जो यहाँ पर ब्रेकडाउन होने वाला था उस ब्रेकडाउन में उतनी पावर नहीं है जो होनी चाहिएगा अच्छे खासे बेयरिश मूव के लिए। तो यहाँ पर RSI डाइवर्जन ने कुछ इस तरीके से काम किया। अभी हम और भी देखते हैं प्राइस में चार्ट पे कि कैसे RSI डाइवर्जन का यूज और होता है। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस लगातार कंटिन्यूसली एक ही जगह पर कंसोलिडेट होता है। अभी हम क्या सोच रहे हैं कि ये ऊपर ब्रेकडाउन देगा, ये नीचे ब्रेकडाउन देगा, तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे, और अगर ये उसके हाई को ब्रेक करता है, जो आज के दिन का हाई था, माने कि उसी दिन का हाई था, अगर उसको ब्रेक करता है तो हम ऊपर को ट्रेड लेंगे। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर प्राइस ने इसके हाई को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक करने के बाद ये फिर से नीचे आ गया। तो अब हम देखते हैं कि RSI इस वक्त क्या कर रहा था। अभी आप देखोगे कि RSI ने एक हाई बनाया था, यहाँ पर RSI ने हाई बनाया, लेकिन RSI अभी क्या चल रहा है कि एक बेरिश ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है कि प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, फिर दूसरा हायर हाई बनाया। ये तो बना दिया प्राइस की बात कि प्राइस ने ये एक अप ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पर एक हायर हाई फिर दूसरा हायर हाई, माने कि इस हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फट से नीचे आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर RSI क्या कर रहा था। तो RSI यहाँ पर क्या कर रहा था कि RSI यहाँ पर लगभग जाता है, नीचे आने के बाद ये फिर से यहाँ तो प्राइस को ब्रेकआउट करता है, लेकिन यहाँ पर जो RSI है वो उस पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं करता जो RSI ने बनाया था। यहाँ पर लोअर हाई बनाता है और RSI नीचे आता है। यहाँ पर हायर लोअर हाई बनाता है, यहाँ पर लोअर हाई बनाता है और प्राइस नीचे आता है। प्राइस क्या कर रहा था, हायर हाई बना रहा था, माने अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन RSI उसके विपरीत डाउन ट्रेंड में या बेरिश ट्रेंड में चल रहा था। तो RSI यहाँ पर लोअर हाई बना रहा और प्राइस यहाँ पर हायर हाई बना रहा। तो इस प्रकार से RSI डाइवर्जन काम करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि RSI डाइवर्जन को आप एक कन्फर्मेशन की तरह ले सकते हैं कि जो ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पर कितनी पावर के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, क्या वहाँ पर सच में जो बायर है वो उस ब्रेकआउट को करवाना चाहते हैं कि बस यूं ही वहाँ पर रिटेलर को या हम जैसे लोगों को फंसाना चाहते हैं। तो RSI वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, रोल देता है कि यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जो ब्रेकआउट है वो कितने पावर के साथ हो रहा है। जैसे यहाँ पर RSI पहले यहाँ पर आता है, नीचे आता है, लेकिन यहाँ पर जब प्राइस ब्रेकआउट होता है तो RSI इस RSI के नीचे ही रहता है, माने इस हाई के नीचे ही रहता है और ब्रेकआउट प्राइस दे देता है और प्राइस फट से नीचे आ जाता है RSI। माने कि यहाँ पर जो RSI है उसमें मोमेंटम नहीं है ऊपर जाने के लिए, लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो RSI है ये प्राइस को पकड़ के नीचे लाएगा। तो ये तो हो गई RSI डाइवर्जन की बात। एक उदाहरण और देखते हैं कि और कहाँ पर हम देख सकते हैं डाइवर्जन किस तरीके से काम कर सकता है। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे कि यहाँ पर प्राइस अच्छे से कंसोलिडेशन, प्राइस ने अच्छे से कंसोलिडेशन यहाँ पर किया, उसके बाद इस बड़ी वाली रेड कैंडल से ब्रेकडाउन दिया। अब ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे आता है, लेकिन फिर से ऊपर उठ जाता है। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम एंट्री ले लेते हैं, जैसे इसको ब्रेकडाउन दिया हम यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं और एंट्री लेने के बाद हमारा ऐसे लेट हो जाता है और हम सोचते हैं कि जब हम एंट्री लेते तब हमारा ऐसे लेट हो जाता है। तो शुरुआत में मेरे साथ भी बहुत ऐसा हुआ था कि जब मैं एंट्री लेता तो प्राइस ये ऊपर उठ जाता था। तब मैंने जब मैं क्या करता था कि जब मुझे शाम को लॉस होता था या मुझे कुछ ऐसा होता था कि मैंने यहाँ पर एंट्री सही बनी थी, ब्रेकआउट दिया उसके बाद एंट्री बनी, लेकिन तो फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया और मुझे लॉस हो गया। तो मैं शाम को इन चीज़ों में जो लाइव स्ट्रीम लोग चलाते, जो लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर चलाते थे, उन वीडियो को देखता था कि यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्या किया जो मैंने यहाँ पर गलत किया और मेरा ऐसे लेट हुआ। तो जब मैं देखता था तो वो RSI डाइवर्जेंस के बारे में बात करते थे, जो एक चैनल में देखता था लाइव स्ट्रीम पर। तो वहाँ यहाँ पर देखो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। तो मैंने RSI डाइवर्जन उसी से सीखा है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, RSI यहाँ पर क्या चल रहा था कि नीचे चल रहा था, लेकिन जब RSI यहाँ पर था, जब प्राइस इस लो को ब्रेक करता है तो RSI को भी इस लो को ब्रेक करना था, लेकिन नहीं, RSI यहाँ पर इस लो को ब्रेक नहीं करता और एक हायर लो बनाता है। यहाँ पर एक हायर लो बनाता है, माने कि प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन जो प्राइस वो डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो कहने का मतलब है कि RSI ने यहाँ पर डाइवर्जेंस दिखाया और प्राइस को फिर से अप मूव दिला दिया। कहने का मतलब है कि अगर प्राइस को नीचे जाना रहता तो RSI जो मोमेंटम इंडिकेटर है उस मोमेंट के साथ नीचे जाता। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला है वो मोमेंटम के साथ नीचे जाएगा, लेकिन RSI ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने उसका मोमेंटम दिखाया ही नहीं। वो प्राइस को या RSI ऊपर ही होल्ड होते रहा
और प्राइस को ऊपर निकाल दिया। तो आरएसआई डाइवर्जन कुछ इस तरीके से काम करते हैं। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाता हूँ कि अभी करंटली प्राइस जो चल रहा है, मैं ये मार्केट ओपन है वो तभी वीडियो बना रहा हूँ कि लाइव मार्केट में उसको कैसे समझ सकते हैं। अभी दोस्तों अब ये देखोगे आप कि यहाँ पर क्या हुआ, ये मार्केट लाइव भी चल रहा है। तो अभी आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस ने क्या किया, प्राइस इस लेवल के पास आया और एक ये वाला फॉर्मेशन किया, लेकिन आरएसआई ने ये वाला फॉर्मेशन इधर नहीं दिखाया। आरएसआई ने यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड वाला फॉर्मेशन दिखाया। तो अभी आप देखोगे क्या करते हैं कि यहाँ पर जब यहाँ पर डबल बॉटम बनाया, प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन इस लो को इसको ब्रेक करता है, लेकिन ब्रेक करने के बाद ये हाई मारता है, थोड़ा पुल बैक लेता है। अब हमको क्या लगेगा कि इस हाई को ब्रेक करेंगे तो हम एंट्री लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हाई को ब्रेक करता है और प्राइस फिर से नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आरएसआई में मोमेंटम है ही नहीं ऊपर जाने के लिए। तो आरएसआई इस प्राइस को फिर से नीचे ले आया। अभी आप देख रहे होंगे कि ये कैंडल जो कितनी गैप डाउन खुली और अब नीचे की ओर आ रही है। तो आरएसआई का काम कुछ इस तरीके से रहता है। अब ये कब तक नीचे आएगा? जब आरएसआई 30 या 35 पे नहीं चला जाता, तब तक यहाँ पर प्राइस होल्ड नहीं करेगा। अगर आरएसआई ने के नीचे को डाइवर्जन बना दिया तो हम कह सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मोमेंटम दिखाएगा। तो आरएसआई डाइवर्जन का यूज़ कुछ इस तरीके से होता है। उम्मीद है तो हम इसका यूज़ सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए लेते हैं कि मैं आपको एक बार और बताता हूँ कि हम आरएसआई का यूज़ या आरएसआई डाइवर्जेंस का यूज़ बेसिकली कन्फर्मेशन के लिए ले रहे हैं कि प्राइस ब्रेकआउट देगा तो उसमें पावर रहेगा, या ब्रेकडाउन देगा तो क्या इसमें उतना पावर रहेगा कि ये मोमेंटम के साथ नीचे जाए। तो आरएसआई का हम या आरएसआई डाइवर्जेंस का यूज़ मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।